जैसे महाभारत में अर्जुन का वो कृष्ण जी ने खोला था वैसे हिसाब से खुल गया। कल तक गुरुजी के पास क्या क्वेश्चन रखना है, क्या करना है, हमको कुछ पता नहीं था। जब हम सुबह आँख खुले उसके बाद क्वेश्चन भी हमारे ही पास था, आंसर भी हमारे ही पास था। हमारे नेपाल में हिंदू सनातन धर्म के बिल्कुल, सब बहुत जल्दी, बाहर कह बहुत ही रहे। जल्दी नेपाल में दरबार बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। हरिहर। हरिहर गुरुदेव, पूजनीय गुरुदेव। हम खुश रहिए बेटा। हम नेपाल काठमांडू से पशुपतिनाथ से आए हैं। हम परिवार के साथ आए हैं। ओह, नेपाल जिंदाबाद, खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। हम 4-5 महीना से पहले यूट्यूब का माध्यम से गुरुजी से मिले हैं। जब पहली बार गुरुजी को देखे थे, हाँ बेटा, अब आपको कोई कष्ट तो नहीं है किसी कष्ट प्रकार का अनुष्ठान के बाद? किसी कष्ट नहीं है गुरुजी। जब हम आपसे मिले हैं तो हमको लगा अखिल स्मृति से भी आपको कभी मिले हैं, कभी अभी भी लग रहा है हमको गुरुजी से हम कभी बार मिले हैं जैसा लग रहा है हमको। तो कैसे गुरुजी के पास मिलना है, कैसे गुरुजी के पास मिलना है, कब जाना है वो हो रहा है। हम हर बार यूट्यूब में देखते थे आपका प्रोग्राम, हम किसी से बात नहीं हुए थे। उसके बाद हम हमारे पत्नी को दिखा दिया, इन भी आपके हिसाब से डेली देखने रहे। पहले इन हमको समझाती है आध्यात्मिक ये है वो है बोलती थी, हम कभी कभार 2 साल 3 साल पहले कुछ नहीं करते हैं। जब इस क्षेत्र में लागे हैं उसके बाद हम इनको समझाते थे, तो इन आप ज़्यादा ही इस क्षेत्र में लग गए हैं। गुरुजी गुरुजी बोलते हैं। नेपाल में भी किसी जगह जगह पर हम गए हैं, इंडिया में भी हम ही दक्षिण भारत में गुरुजी के खोज में आए। हमको पता नहीं था इस तरफ से पूर्ण गुरुजी के पास हमको मिलना था। तो 2 दिन पहले हमको कैसे यहाँ पर आना था वो पता ही नहीं था। तो हम 4 दिन पहले यहाँ दरबार में पहुँचे। हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपके ऋणी है गुरुजी। हमारे साथ ऐसा हुआ हमको भी पता नहीं है इस यहाँ आने का। जब पहली बार यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा हमको घबराहट हुआ है। तो कैसे गुरुजी से मिले, दरबार का नियम क्या है पता नहीं था। पहली बार गुरुजी के साथ मिलेंगे, उसके बाद बात करेंगे हो रहा था। तो जिस दूसरे दिन हम गुरुजी के लिए टोकन लिए थे, टोकन लेने के बाद गुरुजी बाहर जाने का वो रहा था। हमने पशुपतिनाथ से थोड़ा प्रसाद लेकर आए थे। एक गुरुजी को कैसे पहुंचा देने वो बात हो रहा था। तो हमने बाहर एक आपका गुरु से हमने मिला तो उनने बोल दिया हम दे देंगे, गुरु के हरिद्वार जा रहे हैं गुरुजी, हम दे देंगे बोल देंगे। हमने उनको दे दिया वो लेकर बैठे थे। तो बात हुआ उसमें जो पूर्वज के जो वानडे हवन के बाद हुआ है, सबने हम वानडे को बोला है। हमको तो पता नहीं था वानडे क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद पूर्वज के वो बात आए हैं। तो हमारे पिता भी है माता भी है, डीएनए ब्रेक का बात हुआ है। अभी भी हमारा माता पिता 96 का हो गया है। इनने हमको पूर्वज के वो पितृ कार्य कर रहे हैं तो हमको बुलाता है तो हमको जाना चाहिए। इनका हमका डिस्कस हो गया है, ऐसा तो नहीं करना होगा, उनके पास जाना है, खाना है, प्रसाद लेना है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी अभी हमारा परिवार तो तंदुरुस्त है, ठीक है, अच्छा ही है। तो ये बात में हमारा एक दिन डिस्कस हो गया है। तो वनडे का प्रोग्राम में हमने दूसरे दिन फिर भी इनने एक दरबार का उससे बात किया। तो ये कन्विंस हो गए, हम भी कन्विंस हो गए। तो हमको आज के सुबह जब वनडे किए, आज के सुबह हम जैसे महाभारत में अर्जुन का वो कृष्ण जी ने खोला था वैसे हिसाब से खुल गया। कल तक गुरुजी के पास क्या क्वेश्चन रखना है, क्या करना है, हमको कुछ पता नहीं था। जब हम सुबह आँख खुले उसके बाद क्वेश्चन भी हमारे ही पास था, आंसर भी हमारे ही पास था। इतना सालों से कितना कितना पहले से हमारा कितना जन्म हुआ, किस किस के डीएनए में हम जोड़े हैं। अब हमारे साथ मेरे साथ जो डीएनए ब्रेक करा दिए हैं गुरुजी ने, तो हमको पता खुल गया है। अब हम साक्षात भगवान के पास पहुंच गए हैं। हमको वो लग रहा है अभी अभी हमारे पास क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन है, आंसर भी हमारे ही पास है। जो जिससे मिले हैं हम तो सीधे भगवान के पास मिले हैं, ऐसा फील हो रहा है। बहुत ऊर्जा आ रहा है। हम आपका एक सिपाही बने हैं, उसी हिसाब से हमको
दिशा निर्देश कर दीजिए। नेपाल में जो कुछ करना पड़ेगा हम गुरुजी के साथ करेंगे। हमारे नेपाल में हिंदू सनातन धर्म की बिल्कुल सब बाहर का बहुत ही रहे। जल्दी नेपाल में दरबार बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि नए साल से वहाँ कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी सभी लोग नेपाल से आए थे प्रस्ताव लेकर के, और वहाँ के सांसद जी भी इसके लिए आए थे, प्रयास कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं वहाँ दरबार बने और नेपाल के सभी लोग उससे लाभान्वित हो, उन्हें ज़्यादा भाग के ना आना पड़े, दौड़ना ना पड़े, तो गुरुओं की परंपरा वहाँ पर पुणे से स्थापित हो और लोग उसका लाभ उठाएं, है ना। तो भगवान धन्यवाद है पशुपतिनाथ गुरुजी। के इच्छा से, माँ की इच्छा से वहाँ शुरू होगा। ये सब रोग कष्टों के आपके यहाँ था, ये सब आप लोगों में नष्ट हुआ। ये सब आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सब रोग कष्ट थे आप लोगों में जो ये नष्ट हुए हैं। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि यही सब था कि नहीं। पढ़ने में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, हम सब पढ़ रहे हैं। यही कष्ट थे कि और कुछ था? ऐसा ही है गुरुजी। और बहुत से ऐसे कष्ट थे आपके पितरों के जो आपको कष्टों को भी नहीं समझने देते थे, लेकिन अंदर अंदर रोग काफ़ी बन रहे थे। तो ये सब चीज़ें सब नष्ट हुई हैं और अब आप अच्छे हैं। असाध्य रोग दिखाई दे। एक महावन भी आपको करना पड़ेगा, दरबार की ओर से निःशुल्क है, वो 1 दिवसीय महावन है, वो कर लेंगे तो जो बच्ची है, धर्मपत्नी है, इनका संकल्प लेकर के, तो जो असाध्य रोग है ना अंदर, वो भी उनका स्मृति भी नष्ट हो जाए सदा सदा के लिए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है वो गुरुजी। कष्ट रोग भी उससे संबंधित सब निकल जाए। तो अभी आपको एक स्लिप मिलेगी, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसे आपको करना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। प्रणाम। खुश है। हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी। कैसी हो? मैं खुश ठीक हो हूँ, बेटा? ठीक हूँ कैसे हो गुरुजी, आप? ठीक हूँ गुरुजी। आपको धन्यवाद देना चाहते हो कि आपको पास में आने का मन कर रहा थे, लेकिन मिल गया। इसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हो। हमको तो हिंदी आपको बहुत नहीं गंदा गंदा महसूस होता था, आता। बहुत गंदा गंदा फीलिंग होता था, वो सब गया, सब नष्ट हो गया। अब आप धन्यवाद, एकदम अच्छे, धन्यवाद फर्स्ट क्लास। गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बच्चे को लाइए, बच्ची को। हाँ, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे हो आप? अच्छे हो? गुरुजी। आप आंखें बंद करो, बच्ची से बोलो आंखें बंद करें, इससे बोलो आंखें बंद कर। इसका भय और इसका अंदर से दुख गहरे में सब बाहर निकाल दिया जाए। ओम शिव, सब नष्ट करके उसे गाँव खिला दीजिए। हंसी खुशी प्रसन्नता की और उत्साह और उमंग की सभी स्मृतियां भरती जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सबसे आगे रखी जाएं, पीछे रहें तभी सक्रिय रहेंगे। ओम शिव। बैलेंस। मुझे देखकर रोने वाली स्मृति भी इसकी नष्ट कर दी जाए, सब गाँव खिला दीजिए। बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ऊपर से ही कर लो।
खुश रहिए। अब आप कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो? अच्छे हो और हमेशा अच्छे रहोगे अब आप, है ना? खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरुजी, हमारा बेटा भी वो बेंगलोर में पढ़ रहा है अभी 2 महीना से। उसको हमने अर्जी लगाए है यहाँ से, तो उनको भी कुछ बोल देने से आपका ही वो, हम चेले उसको हो भी गए हैं। बहुत कष्ट है, बच्चे को भी बहुत कष्ट था। उसको एंजाइटी अटैक होता था, बहुत हाइपर हो जाता था कभी कभी, हाँ। और कुछ प्राइवेट समस्याएं थी बच्चे को। अभी दरबार ने वो सभी स्मृतियाँ उसकी नष्ट की हैं बच्चे की, है ना। और बाइपोलर था, उसका मूड स्विंग हो जाता था कभी कभी। ये सब दरबार ने सब गंदगी इसका हटाया है। अच्छा रहेगा, बाबा माँ से बोलना, प्रार्थना करेगा, सैटरडे का संकल्प कर ले तो उसका स्मृति सब नष्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है बाबू जी, खुश हमारा रहिए, आपका ही बेटा बेटी प्रसन्न है। रहिए। आप जैसे करेंगे वैसे, हम तो अनजान है। हमारा बेटा भी वो बेंगलोर में है, उसका बढ़िया भी है, सब आपका ही पास आए हैं, तो खूब खुश है। आपके ही इन वो तीनों को सुनेंगे। आप, ठीक। तीनों लोगों को रख के संकल्प करके महाहवन करिएगा। ठीक है, ठीक। खुश हो।